आज की हमारी कहानी मयंक और मिहिर की है, जो गांव के रहने वाले हैं। मयंक और उसका दोस्त मिहिर दोनों रात में घर के बाहर वॉक पर जाते थे और वो चलते चलते गांव के बाहर जंगल के तरफ चले जाते थे। जंगल और गांव के बीच एक नदी थी और उस नदी के ऊपर एक ब्रिज था। मयंक और मिहिर रोज वॉक करने के बाद थोड़ी देर तक उस नदी के ऊपर बने ब्रिज पर बैठकर बातें करते थे। एक रात मयंक और मिहिर रोज की तरह वॉक पर निकले। वो दोनों बातें करते करते रास्ते पर चल ही रहे थे कि कुछ दूर जाते ही एक काली बिल्ली रास्ता काट कर चली जाती है। उसे देखकर मिहिर डर जाता है और मयंक से कहता है कि मयंक आज यहीं से वापस जाते हैं। सुना है कि अगर काली बिल्ली रास्ता काटे तो आगे नहीं जाना चाहिए, वरना कुछ बुरा होता है। मयंक ये सुनकर बहुत हंसता है और कहता है, अरे यार तू क्या छोटे बच्चों की तरह बात करता है, ये सब अंधश्रद्धा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसलिए डरना बंद कर और चल, कुछ बुरा नहीं होगा। और दोनों आगे चलने लगे। वो दोनों चलते चलते पुल के दूसरी तरफ जंगल की ओर चले जाते हैं। तभी मिहिर ने देखा कि झाड़ियों में जोरों से हलचल होती है। तब मिहिर मयंक से कहता है कि वहां देखो कुछ है। उसे देखकर मयंक कहता है, अरे यार तू कब सुधरेगा, चल अब चल के देख ही लेते हैं। उन दोनों ने उस झाड़ियों में जाकर देखा तो वही बिल्ली जो रास्ता काट कर गई थी वो बिल्ली थी, या फिर हो सकता है वैसी ही दिखने वाली दूसरी बिल्ली थी। और जैसे ही मयंक और मिहिर ने उन झाड़ियों में मोबाइल के लाइट से देखा तो वो बिल्ली उन्हें देखकर थोड़ी दूर चली गई और अजीब और भयानक तरीके से रोने लगी। उसे देखकर मिहिर तो डर गया था। वहां से वो दोनों वापस आकर पुल पर बैठ जाते हैं और दोनों बातें करने लगते हैं। उन दोनों को बातें करते करते बहुत समय हो गया था, लेकिन वो दोनों बातों में इतने उलझ गए थे कि उनको वक्त का पता ही नहीं चला। लेकिन थोड़ी देर में मिहिर को नदी में पत्थर डालने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन मिहिर मयंक से कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि मयंक उसे फिर से डांट देगा। फिर मयंक भी उस आवाज को सुनता है। मयंक कहता है, मिहिर ये पत्थर फेंकने की आवाज कहाँ से आ रही है। फिर दोनों पुल के नीचे नदी के किनारे पर देखते हैं तो कोई काली चीज दिखाई देती है। जैसे ही मयंक और मिहिर देखते हैं कि वो काली चीज वहां से पल भर में गायब हो जाती है। मयंक और मिहिर दोनों ने उस चीज को दूर से ही और कुछ पल के लिए ही देखा था, इसलिए उन्हें पता चल नहीं पाया कि वो चीज आखिर क्या थी। इससे पहले वो दोनों समझ सके, वो चीज पुल के दूसरे तरफ दिखाई दी और वो चीज धीरे धीरे उन दोनों के पास आ रही थी। वो किसी आदमी की तरह दिख रहा था, लेकिन बड़े बड़े बाल, काले कपड़े और आंखें लाल और जैसे जल सी रही थी। उसे देखकर इन दोनों के रोंगटे खड़े हो गए और दोनों खड़े होकर जोरों से भागने लगते हैं। दोनों बिना पीछे देखे जोरों से भागने लगते हैं। दौड़ते दौड़ते मयंक के पैरों में मोच आ जाती है, वो वहीं गिर पड़ता है। मिहिर इतना डर गया था कि उसे पता ही नहीं चला कि मयंक गिर गया है। वो दौड़ता हुआ घर चला जाता है और पीछे देखता है तो उसका दोस्त मयंक तो दूर दूर तक दिख नहीं रहा था। फिर मिहिर अपने और मयंक के घर वालों को वहां लेकर जाता है। सभी जाकर देखते हैं तो मयंक नीचे गिरा पड़ा हुआ और बेहोश मिलता है। मयंक को घर वाले घर लेकर जाते हैं। घर ले जाकर मयंक पर पानी डालकर होश में लाया गया। तब मिहिर ने पूछा कि क्या हुआ था। तब मयंक कहता है कि मेरे पैरों में मोच आ गई थी और मैं वहीं गिर गया था। तब वो चीज मेरे पास आने लगी थी। वो चीज बहुत ही डरावनी लग रही थी। वो मेरे बिल्कुल नजदीक आई और तब शायद मैं बेहोश हो गया, मुझे कुछ याद नहीं। इस तरह मयंक बच तो जाता है, लेकिन उसके मन में एक सवाल था कि क्या ये घटना बिल्ली के रास्ता काटने के वजह से हुई थी। और आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताएं। तो ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी, उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। और हाँ, अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना बनी हो तो हमें इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो वो भी कमेंट करके बताएं।